हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड एसएसटी का ये फिलोसॉफी सीरीज चल रही है, इसका 10वां वीडियो है। सबसे पहले वेद उपनिषद बनाया था, फिर निष्काम कर्म अब गीता, फिर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधी दर्शन, सुकरात की नीति, कार्टेशियन मेथड, देकार्ते की, हेडोनिज्म सुखवाद पर, उपयोगितावाद पर, और अब है कांट का एथिक्स, कांट की नीति। इसके बाद में फ्रीडम ऑफ विल और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये 2 रहेंगे, ये भी पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, कांट का एथिक्स क्या कहता है। थोड़ा सा बड़ा है कांट का एथिक्स, और कांट को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा प्रश्न देखना पड़ेगा आपको। ये रहा कांट एथिक्स। इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित हैं? ये हैं सेकंड ग्रेड के अंदर सवाल आए हुए हैं आपके 2009 से लेकर के 2019 तक जो भी सेकंड ग्रेड के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 8 एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कांट से रिलेटेड क्या क्या पूछे गए प्रश्न, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित है? संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, ये सभी कांट के नैतिकता की पूर्व मान्यताओं से संबंधित है। पूर्व मान्यताओं से संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया? तो कांट ने। निम्नलिखित में से क्या कांट के नीतिशास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक हैं? तो देखिए, शुभ संकल्प बोला था, संकल्प स्वातंत्र्य बोला था, सद्यों का राज्य ये भी बोला था, लेकिन कर्म फल ये नहीं बताया था कांट ने। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित हैं परिणाम निरपेक्षतावाद से। परिणाम निरपेक्षतावाद से, परिणाम कुछ भी होना चाहिए, मतलब ये कर्म फल के ऊपर इसने कोई फोकस किया ही नहीं। परिणाम निरपेक्षतावाद, निरपेक्ष आदेश, यह सार्वभौमिक है। यह क्या है? सार्वभौमिक है। कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प निरुपाधिक शुभ है। निरुपाधिक शुभ है। शुभ संकल्प क्या है? निरुपाधिक शुभ है। निरपेक्ष आदेश, ये धारणा कांट की थी। कांट की नीतिशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, ईश्वर हैं, आत्मा की अमरता है, स्वतंत्रता है। शुभ संकल्प की धारणा नहीं थी। ईश्वर का अस्तित्व, स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये सब है। कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? तो उचित। कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? तो उचित। ये तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन। अब हैं 1993 से लेकर 2012 तक आरएस एग्ज़ाम के अंदर दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट होता था, उसमें आरपीएससी ने क्या क्या पूछा। अब तो सिर्फ जीके का ही पेपर होता है आरएस का। तो दर्शन शास्त्र के अंदर आरपीएससी ने कांट से रिलेटेड क्या क्या पूछा था, तो वो देख लेते हैं। कांट के अनुसार विश्लेषी कथनों का सत्य निहित है शब्दों के विश्लेषण में। विश्लेषी कथनों का सत्य निहित है शब्दों के विश्लेषण में। कांट की विधि क्या है? अनुभवातीत। कांट अज्ञेयवादी था क्योंकि वस्तु स्वयं अज्ञेय है। कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत कर्तव्य की भावना हो। कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत कर्तव्य की भावना हो। भावना कैसे होनी चाहिए? कर्तव्य की भावना। कर्तव्य की भावना से ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कांट का मत था। कांट के अनुसार किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण बौद्धिक सिद्धांत से होता है। किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण बौद्धिक सिद्धांत से होता है। कर्तव्य शास्त्रियों के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय कर्ता का अभिप्रेरक है। कर्ता का अभिप्रेरक है। कर्तव्य शास्त्रियों के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय कर्ता का अभिप्रेरक है। कांट के अनुसार उधार लिया गया धन वापस न करना अनुचित है क्योंकि यह आत्म विरोधी है। यह क्या है? आत्म विरोधी है। जब हम किसी शिक्षक को हमें शिक्षित करने का मात्र साधन मानते हैं, अगर हम
तो यह कांट की किस सूक्ति का उल्लंघन होगा? तो साध्यों के राज्य की सूक्ति का, साध्यों के राज्यों की सूक्ति का, ये कांट की एक सूक्ति थी, इसका उल्लंघन होगा अगर हम शिक्षक को सिर्फ यही मानते हैं कि ये तो सिर्फ शिक्षित करने का साधन है। कांट के अनुसार कार्य उचित हैं यदि वह बौद्धिक हैं। कांट का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन सैद्धांतिक बुद्धि या विज्ञान की परीक्षा करता है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन सैद्धांतिक बुद्धि या विज्ञान की परीक्षा करता है। कांट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नैतिकता की मान्यता है? इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता। संज्ञा शब्द की थ्योरी कांट में है। हमारी बुद्धि ऐसे तत्वों से प्रकृति का निर्माण करती है, हमारी बुद्धि ऐसे तत्वों से प्रकृति का निर्माण करती है जो इसके अपने नहीं हैं, जो इसके अपने नहीं हैं। यह मत रखते हैं कांट। कांट कहता है कि हमारी बुद्धि ऐसे तत्वों से प्रकृति का निर्माण करती है जो इसके अपने नहीं हैं। कांट का मत है कि देश काल संवेदना के आकार है। देश काल हैं जो संवेदना के क्या हैं? आकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक निर्णय कांट की थ्योरी है। कांट का मत है कि शुभ संकल्प निरपेक्ष एवं निरुपाधिक शुभ हैं। शुभ संकल्प हैं जो निरपेक्ष हैं और निरुपाधिक शुभ हैं। ये दोनों वर्ड आते ही कांट ही करना आपको। कांट का निरपेक्ष नियोग एक निरुपाधिक एवं सार्विक समादेश है। कांट के अनुसार वस्तु निज रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु निज रूप, वस्तु का कोई आकार रंग रूप नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इन इट सेल्फ गे हैं, तो क्या है? अगे। कौन कहता है कि ह्यूम ने मुझे रूढ़िवादी निद्रा से जगाया? कांट। कांट कहता है कि ह्यूम ने मुझे रूढ़िवादी निद्रा से जगाया। संश्लेषणात्मक परगनुभविक निर्णयों की सत्ता किस दार्शनिक ने स्वीकार की है? कांट ने। संश्लेषणात्मक परगनुभविक निर्णयों की सत्ता किस दार्शनिक ने स्वीकार की? तो संश्लेषण और विश्लेषण आते याद रखना है, कांट है। कांट के अनुसार नैतिकता की 3 पूर्व मान्यता क्या क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता, ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अमरता। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कांट ने दिया। निरपेक्ष निरुपाधिक आदेश का सिद्धांत निम्न में से किस विचारक द्वारा प्रतिपादित किया गया? कांट के द्वारा। कांट नैतिक नियम को समझते हैं तर्क बुद्धि के नियम के द्वारा रूप में। नैतिक नियम को कैसे समझते हैं? तर्क बुद्धि के नियम के रूप में। कांट के अनुसार शुभ संकल्प एक स्वतः साध्य मूल्य है। शुभ संकल्प एक स्वतः साध्य मूल्य है। शुभ संकल्प एक निरपेक्ष मूल्य है। शुभ संकल्प सर्वोत्तम शुभ है। किसने नैतिकता को कर्तव्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो नैतिकता को कर्तव्य के साथ कांट ने जोड़ा। निरपेक्ष आदेश सिद्धांत किसने दिया? कांट ने। आत्मपूर्णतावाद की आलोचना किसने की? कांट ने। आत्मपूर्णतावाद की आलोचना। ईश्वर की सत्ता हेतु देकार्त ने सत्तामूलक आधार रखा था। आपको पढ़ाया था मैंने देकार्त के समय, तब उन्होंने सत्तामूलक, विश्वमूलक इस प्रकार से सिद्धांत रखे थे। तो इस मत का खंडन किसने किया? तो कांट ने किया। कांट का आचारशाला आकारिक है। कांट का आचारशाला आकारिक है। कौन स्वीकारता है कि ज्ञान का आरंभ अनुभव से होता है किंतु ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती? कांट ये स्वीकार करता है। कांट क्या स्वीकार करता है कि ज्ञान का आरंभ तो अनुभव से होता है किंतु ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती है। कांट के अनुसार संज्ञाय कोटि कितनी है? तो 12 है टोटल संज्ञाय कोटि। संज्ञाय की थ्योरी किसने दी? कांट ने। कांट का नैतिक दर्शन अकारिकवाद है। सुखपूर्ण शुभ की पूर्व मान्यता है। निरपेक्ष आदेश। कांट का नैतिक दर्शन प्राय कठोरतावाद के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना। कांट के अनुसार शुभेच्छा है। आपको पढ़ने में भी ये कठोरता लग रहा होगा और ये वास्तव में कठोरतावाद है, बाकी सभी इजी हैं।
कांट के अनुसार शुभेच्छा है बौद्धिक इच्छा। शुभेच्छा कौन सी? बौद्धिक इच्छा। कांट के अनुसार ईश्वर नैतिक चेतना की पूर्व मान्यता के रूप में सुख को शुभ के साथ संयुक्त करता है। कांट के अनुसार ईश्वर नैतिक चेतना की पूर्व मान्यता के रूप में सुख को शुभ के रूप साथ संयुक्त करता है। कांट के वस्तु निज स्वरूप के संबंध में इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जाता है। वस्तु निज स्वरूप जिसका कोई आकार वाकार नहीं है, प्रत्ययों के द्वारा नहीं जाना जाता है, न तो ज्ञात है न ही किसी भी रूप में चिंतनीय है। जो चीज़ है भी नहीं उसको चिंतनीय कैसे हो सकती है? प्रत्ययों के द्वारा भी नहीं जा सकता, कोई चीज़ भी नहीं, आकार भी नहीं जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, मतलब आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता। कांट के अनुसार पूर्ण शुभ है कर्तव्य के लिए कर्तव्य मात्र। कांट मानता है कि देश काल है अंतर्ज्ञान के आकार। देश काल क्या है? अंतर्ज्ञान के आकार। तो ये था कांट की नीति, कांट का एथिक्स। और इसके बाद में आएगा इच्छा की स्वतंत्रता और फिर पनिशमेंट की थ्योरी आएगी। तो ये थी कांट की थ्योरी। मिलते हैं इच्छा की स्वतंत्रता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।